गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। आपको 3 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सरसाइज 1.2 के। तो पहला पार्ट हमने पिछली वीडियो में कर दिया था, आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सेकंड पार्ट है 7√5। आपको प्रूव करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल वही, आप लेके चलोगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, और जो भी परिमेय संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं? P/Q के इक्वल लिखते हैं। ठीक है, और जहां P तथा Q क्या होती है? सह अभाज्य संख्या है। जहां P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्या है। क्लियर हो गया? अब मैंने क्या बोला था, इसके बाद क्या करना है आपको? जब भी डबल डिजिट में आए अपरिमेय संख्या वहीं रखनी है और बाकी जो एक्स्ट्रा नंबर्स हैं उनको दूसरी तरफ ले जा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो √5 को यहीं रहने दो। ये 7 किस में? मल्टीप्लाई में है √5 के साथ, तो इधर किस में आएगा? डिवाइड में आएगा। तो ऐसा हो जाएगा ये 1/7 और इधर हो जाएगा आपका P/Q। ऐसा हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो। समझ आया यहाँ तक? अब कैसे लिखेंगे? आपको यहाँ पे लिखना है जहां P तथा Q पूर्णांक है। ठीक है, फिर लिखना है एवं P/Q एक परिमेय संख्या है। और P/Q क्या है? एक परिमेय संख्या है। और आपको पता है परिमेय के साथ कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में होती है तो वो भी परिमेय हो जाती है। ठीक है, अगर परिमेय के साथ कोई नंबर परिमेय ही मल्टीप्लाई करा है तो वो भी क्या हो जाता है? परिमेय हो जाता है। ठीक है, तो 1/7 इंटू P/Q भी एक संख्या है, परिमेय संख्या है। परंतु आपको लिखना है परंतु हम जानते हैं कि √5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ध्यान दो भाई, ये इधर वाला पोर्शन हो गया परिमेय पूरा और ये साइड होगी अपरिमेय, क्योंकि हम जानते हैं √5 कैसा होता है? अपरिमेय होता है। कोई भी अभाज्य संख्या अंडर के अंदर लिखी होती है तो कैसी होती है? वो अपरिमेय होती है। तो ये अपरिमेय, तो आप बोल सकते हो अपरिमेय संख्या जो होती है वो परिमेय के बराबर होती है? कभी नहीं होती। अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। लेकिन यहाँ पर बराबर दिख रहा है, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बराबर नहीं होती। तो ये क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। कैसा हो गया? विरोधाभास। तो इस विरोधाभास क्यों हुआ? ये विरोधाभास हमारी गलत, जो हम मान के चले थे, गलत परिकल्पना के कारण हुआ, जो हमने गलत माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इस कारण से तो विरोधाभास हुआ। हमने ये माना तो हमारा ये इक्वल बन गया, लेकिन ये रियल में इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे इसको? तो आप लिखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ से लिखना है इसको, यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। तो देयरफॉर जो भी नंबर दे रखा है आपको 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
तो ये क्या होगा, ये विरोधाभास किस कारण से हुआ, हमारी गलत परिकल्पना के कारण से हुआ। तो देयरफॉर 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो जाता है, आपका प्रूफ हो जाता है लास्ट में ओवरऑल। तो समझ आया। इसी तरीके से जो इसका थर्ड पार्ट है 6+√2 या एग्जाम्पल 7 है 3/√2, तो सेम ऐसे होगा, ठीक है। अगर 3/√2 आ जाए एग्जाम्पल 7, तो उसको भी इसी तरीके से करेंगे। देखो मान लो एग्जाम्पल 7 आ जाए आपको और यहाँ पर आ जाए 3√2, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और ये क्या चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो सेम लाइन है, पी तथा क्यू पूर्णांक है, ये परिमेय है और इधर वाला पूरा परिमेय है, फिर ये क्या हो जाएगा, सेम आपको लाइनें लिखनी है, ठीक है, डबल डिजिट वाले में। तो इसका थर्ड पार्ट देखेंगे 6+√2 वाला। इसको देखो पहले, तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। आपको बोला गया है 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको बिल्कुल सेम वही लाइन मानेंगे यहाँ पे, बिल्कुल उसी प्रकार लिखेंगे, माना। स्पीड से देखेंगे, 6+√2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय है तो भाई इसको किसके बराबर लिखेंगे, P/Q के इक्वल, और ब्रैकेट में लिखेंगे जहां P तथा Q एक, जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। समझ आया यहाँ तक। इसके बाद मैंने आपको बताया था जो भी अपरिमेय संख्या के अलावा एक्स्ट्रा इधर होगा उसको हम आरएचएस में भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 6 एक्स्ट्रा, ये प्लस का 6 उधर किस में जाएगा, माइनस में। तो इधर बच जाएगा आपका √2 और ये 6 उधर जाएगा माइनस में, हो जाएगा P/Q माइनस। इसको ऐसे रहने देंगे, चाहो तो एलसीएम ले लो, मर्जी आपकी। तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जहां, बिल्कुल वही लाइन उतार देनी यहाँ पे, जहां P तथा Q पूर्णांक है एवं P/Q एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय तो इधर वाला, क्योंकि देखो 6 क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है, और जितने भी इंटीजर्स होते हैं यानी पूर्णांक होते हैं सभी क्या होता है, परिमेय होते हैं। ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, परिमेय में से परिमेय घटता है तो क्या आता है, परिमेय ही आता है। तो आप बोल सकते हो P/Q -6 भी एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय होगी, परंतु हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि कोई भी अभाज्य संख्या अगर अंडर रूट के अंदर लिखी है वो अपरिमेय होती है। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और अगर √2 अपरिमेय है तो हमें पता है अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। भाई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होती है, नहीं होती। तो अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होती, परंतु यहाँ पर देखो, यहाँ पे बराबर दिख रही है। यहाँ पे देखो, ये अपरिमेय और ये पूरा परिमेय, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बराबर है और रियल में बराबर नहीं होती। तो ये क्या हो गया, इन दोनों में आपस में विरोधाभास हो गया। क्या हो गया, विरोधाभास। और किस कारण से विरोधाभास हुआ, ये विरोधाभास हुआ है हमारी गलत, जो हमने माना था इसको गलत, कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना था ना, जो कि रियल में तो नहीं होता। तो यहाँ पे तो बराबर है, यहाँ पे बराबर नहीं होता, तो क्या होगा, विरोधाभास। और किस कारण से हुआ है, ये हमारी गलत परिकल्पना के कारण से हुआ है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण से हुआ है। तो लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर
जो क्वेश्चन दे रखा 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो समझ आया इस क्वेश्चन को, आपको ऐसा समझना है, ठीक है। बिल्कुल देखो, ये आपको क्या दे रखा, प्रूव करने को दे रखा। सबसे पहली लाइन है तो ये आपको बिल्कुल समझ आनी चाहिए कि इसको आपको क्या मान लेना, परिमेय मान लेना है। और जहां पे इसको P/Q के इक्वल लिखोगे ब्रैकेट में, ये पूरा पोर्शन आ जाएगा। बाकी जो भी एक्स्ट्रा अंडर रूट के अलावा सबको इधर ले आएंगे। जैसे मैं आपको इसमें शॉर्ट में बता दूं, जैसे एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 6 को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। एग्जाम्पल 6, तो देखिए एग्जाम्पल 6 में क्या लिखा हुआ है, आपको प्रूव करना है 5 माइनस रूट 3, ये करना है आपको 5 माइनस रूट 3। तो आपको क्या करना है, वही सेम लाइन आएगी कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। फिर इसको क्या करना, P/Q के इक्वल दिखा देना है इस तरीके से। फिर क्या करना, ये रूट 3 प्लस माइनस का उधर किस में जाएगा, प्लस में, ऐसा हो जाएगा ये 5 इक्वल टू P/Q प्लस रूट 3। अब ये P/Q प्लस का इसको इधर ले आओ माइनस में, ये हो जाएगा 5 माइनस P/Q इक्वल टू हो जाएगा रूट 3, ऐसा हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि P और Q पूर्णांक है, फिर यहाँ पे ये लाइन आ जाएगी P तथा Q पूर्णांक है। उसके बाद क्या बोलोगे आप, P/Q एक परिमेय संख्या है। फिर बोलोगे आप ये 5 माइनस, देखो 5 क्या पूर्णांक है, और पूर्णांक भी क्या होता है, परिमेय होते हैं। तो ये 5 माइनस P/Q भी क्या है, परिमेय हो जाएगा। परंतु हम जानते हैं अंडर रूट 3 कैसे संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, परिमेय डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वल है, तो बोलोगे क्या, ये विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण से हुआ है, और ये क्या आ जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो कर लोगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है जब भी आपको डबल डिजिट के क्वेश्चन आते हो। तो हमारा पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना। दूसरा हमने क्या पढ़ा है कि इसमें अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 या 6 प्लस रूट 2 इस तरह के क्वेश्चन को अपरिमेय प्रूव करना। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम कल से नेक्स्ट चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे, जो कि है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। तो बहुपदों को कल हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।